राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद पोस्टर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन वैसे नॉर्मली पता है कम्युनिकेशन होता है जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं, ठीक है। मतलब बातचीत करना मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बातचीत करते टाइम जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन में ही है, ऐसा नहीं है। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फील्ड में, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे हम कहीं पे भी किसी के साथ बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। देखिए, कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। वी यूज कम्युनिकेशन टू टॉक विद फैमिली, फ्रेंड, टीचर्स एंड people at work. Without communication we cannot share our ideas, feeling and information. देखिए क्या बताया इन्होंने, जो कम्युनिकेशन है हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ और पीपल एट वर्क मतलब जहाँ पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, टॉक करते हैं। विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट शेयर आवर आइडियाज़, फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन। बिना कम्युनिकेशन के ना तो हम अपनी आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, ना हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और ना कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। कैसे कम्युनिकेट मतलब बातचीत करके, ठीक है। इन अ बिजनेस स्टडी कम्युनिकेशन हेल्प इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस, solve problem, build a good relation. Good communication make वर्क इजी, हेल्प पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली। देखिए कम्युनिकेशन से एक तो ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, मतलब समझना एक दूसरे को, ठीक है। और जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो गुड होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इन अ स्कूल प्रिंसिपल गिव अ इंस्ट्रक्शन टू टीचर, टीचर एक्सप्लेन टीचर एक्सप्लेन लेसन टू स्टूडेंट, दिस इज कम्युनिकेशन इन एक्शन। देखिए एक स्कूल है, स्कूल में जैसे प्रिंसिपल क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं टीचर्स को, ठीक है। तो टीचर्स क्या करते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन इन एक्शन, ठीक है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज थ्रू अ फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट कैन बी डन बाय स्पीकिंग, रिटन एंड जेस्टर्स और सिग्नेचर साइंस, सॉरी। देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एंड फीलिंग्स को शेयर करते हैं वन पर्सन से अनदर पर्सन के बीच में, ठीक है। मतलब जैसे इसको बोल कर, लिख कर, इशारों में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ टीचर एक्सप्लेन अ लेसन टू स्टूडेंट, दिस इज अ कम्युनिकेशन। टीचर ने क्या किया, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है लेसन को, ठीक है, मतलब पढ़ाने का काम कर रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन बी डन अ डिफरेंट वे ऑन द वे हाउ वी सेंड अ मैसेज एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम डिफरेंट डिफरेंट वे में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे किसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज बिटवीन अ टू पर्सन और मोर पर्सन टू क्रिएट अ अंडरस्टैंडिंग। देखिए कम्युनिकेशन वैसे देखा जाए मेन चीज़ तो इसका मेन मोटिव है अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझना, ठीक है। एक लोगों से बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है, क्रिएट करना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेंडिंग और रिसीविंग, ठीक है, मैसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, पीपल्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, व्हेन यू सेंड अ मैसेज व्हाट्सएप एंड योर फ्रेंड अंडरस्टैंड, आपने अपने फ्रेंड के पास मैसेज भेजा, ठीक है। तो आपका फ्रेंड क्या मैसेज देखता है, ठीक है, तो वो समझता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुली, मतलब कहीं ना कहीं वो समझ रहा है उस चीज़ को, तो इससे क्या है, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा। तो देखिए इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। टू वे प्रोसेस, ये एक टू वे प्रोसेस है।
कैसे? कम्युनिकेशन नीड अ सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन क्या है? एक सेंडर भी है, एक रिसीवर भी है। टीचर्स टीच, क्या करते हैं? टीचर टीच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सेंड कर रहे हैं, मतलब, और बच्चे क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट लिसन, मतलब बच्चे क्या है? रिसीवर है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ, और आप सुन रहे हो तो आप क्या हो? रिसीवर हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ आर शेयर। इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को कहीं ना कहीं शेयर करते हैं। अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन इन अ क्लास, ठीक है। स्टूडेंट से हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस पुट करते हैं, ठीक है। कि हमें होता है कि हाँ, मतलब आपको क्या समझ में आया, ठीक है, उनके कहीं आइडियाज़ लेते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है तो बच्चों से ये भी पूछा जाता है कि आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिला, ठीक है, क्या सीखने को मिला, तो बच्चे भी हमें बताते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है? क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, द मेन एम टू इज टू मेक द मैसेज क्लियरली, मतलब अ मैनेजर एक्सप्लेन अ वर्क क्लियरली एंड वर्कर्स अंडरस्टैंड, मतलब इनका मेन एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो मैसेज है वो अच्छे से समझ आए, ठीक है। मतलब हमने जो कहा है ऐसा नहीं है कि मतलब हम बोल के चले गए आगे, मतलब अगले को कुछ समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो इनका जो मेन मोटिव होता है कि जो हमने बोला, मतलब जो हमारे सामने जो बंदा सुन रहा है उसको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है, मतलब अच्छे से उनको समझाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या? अ मैनेजर एक्सप्लेन वर्क। मैनेजर ने क्या किया? वर्क को अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैनेजर ने क्या किया? वर्क को अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। और वर्कर्स क्या कर रहे हैं? उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से टॉपिक, ठीक है, और बच्चे उसको क्या कर रहे हैं? अच्छे से समझने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वैसे हम देखा जाए स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। कम्युनिकेशन हैपन ऑल टाइम, मतलब कम्युनिकेशन क्या है? हर टाइम चलने वाली एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। वी टॉक डेली विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब हम कभी भी कहीं भी किसी के साथ बात करते हैं, जैसे फैमिलीज के साथ डेली बात करते ही हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते ही हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कहीं पे भी कभी भी, ठीक है। आगे है कैन बी अ वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है? ये वैसे देखा जाए तो उसका टाइप है, तो आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इट कैन बी बाय वर्ड और बाय एक्शन, मतलब वर्ड को कहीं ना कहीं एक्शंस में बताया गया है। देखिए एग्जाम्पल क्या है? सेइंग यस, मतलब ये क्या है? वर्बल, एंड नोडिंग हेड नॉन वर्बल, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करा है। नीड फीडबैक। फीडबैक देखिए क्या है? जैसे अगर हम फीडबैक होता है जैसे ऑब्जर्व करना, ठीक है, हम किसी से उनके ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है, क्या उनको समझ में आया हो कि ना आया हो, ठीक है। जैसे टीचर पढ़ाता है तो बच्चों से पूछता भी है कि क्या आपको समझ में आया है नहीं आया, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं यस या नो, ठीक है, उनका एक ही आंसर होता है। फीडबैक शो वेदर द मैसेज इज अंडरस्टूड। टीचर आस्क डिड यू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट रिप्लाई। वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बताया था। टीचर्स पूछते हैं बच्चों से और स्टूडेंट उसका क्या करते हैं? रिप्लाई करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए हमारे टाइप कौन कौन से होते हैं। वैसे देखा जाए तो आपके पास अभी दो ही टाइप है, एक तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन मैंने आपको वर्बल, नॉन वर्बल और रिटर्न ये भी बता रही हूँ कि ये होता क्या है, क्योंकि आगे जाके ये पूछे जाते हैं। तो हमारे ये 5 पॉइंट्स हैं, एक तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल इट फॉलो प्रॉपर रूल एंड चैलेंज। देखिए इसमें क्या बताया? फॉर्मल होता है, फॉर्मल्स में ना कहीं प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइंस को फॉलो करना, ठीक है, उनको अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं इंडस्ट्रीज़ के और इंस्टीट्यूट के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है? प्रिंसिपल गिविंग अ इंस्ट्रक्शन टू टीचर।
प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं टीचर्स को, मैनेजर सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉयज, ऑफिस सर्कल, ऑफिस सर्कल, ऑफिस सर्कुलर और ऑफिस ईमेल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल उससे मतलब देखा जाए तो अलग होता है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ फ्रेंडली पर्सनल वे ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। देखिए इससे अलग आता है, ये कहीं ना कहीं फ्रेंडली और पर्सनल वे में शेयरिंग करने वाले इंफॉर्मेशन होते हैं। इट डज नॉट फॉलो ऑफिशियल रूल, ठीक है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, फ्रेंड्स टॉकिंग विद ईच अदर, स्टूडेंट चैटिंग ड्यूरिंग ब्रेक, एम्प्लॉयज टॉकिंग इन अ फ्री टाइम, ठीक है। इसमें देखिए जैसे कोई किसी चीज़ का प्रेशराइज नहीं है, किसी चीज़ का दबाव नहीं है, जैसे फ्रेंड्स हम बात कर सकते हैं एक दूसरे से, स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अ ब्रेक, ठीक है। एम्प्लॉयज टॉकिंग इन अ फ्री टाइम, एम्प्लॉयज होते हैं ऑफिस में, वो भी फ्री टाइम में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा मायने नहीं रखती, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री माइंडेड होते हैं। आगे है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेन वी यूज अ स्पोकन वर्ड टू शेयर आइडियाज, इज इट इज कॉल्ड अ वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए क्या है, इसमें कहीं ना कहीं बताया वर्बल कम्युनिकेशन होता है बात करना, मतलब जैसे हम बात करते हैं तो बात करके एक दूसरे पर्सन को समझाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इसमें हमारी टॉकिंग सेंस देखी देखी जाती है, ठीक है, ये हमारे क्या होता है, वर्बल, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, टीचर एक्सप्लेन अ चैप्टर इन अ क्लास, टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, चैप्टर पढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बात करके समझा रहा है ना, बोल के समझा रहा है बच्चों को, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स टॉक और फोन, अगर हम फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो फोन पे बात करते हैं, तो कैसे करते हैं, बात करके, है ना। जैसे ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, मीटिंग्स में, क्लासरूम, टीचिंग एंड डिस्कशन, ठीक है। ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ज़्यादातर इसमें टॉकिंग मायने रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल। देखिए नॉन वर्बल क्या होता है, व्हेन वी कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग वर्ड, इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब देखा जाए तो इसमें मतलब टॉकिंग ज़्यादा मायने नहीं रखती, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल क्या है, स्माइल, नोडिंग हैंड, हेड गेस्ट एंड फेसिंग एक्सप्रेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इशारों पे स्माइल करना, ठीक है, और जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं उससे, ठीक है, समझना। तो ये भी एक हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। जैसा हम कहते हैं ना कि उसने मेरी तरफ देख के इशारा किया, ये वो, ठीक है, तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें ये किस लिए यूज होता है, शो फीलिंग्स एंड इमोशन, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस को शो किया जाता है, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आगे है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न आई नो अंडरस्टैंड, ये आपको सबको पता होगा। देखिए रिटर्न होता है लिखना, ठीक है। वी व्हेन वी शेयर इंफॉर्मेशन इन अ रिटर्न फॉर्म, इट इज अ रिटर्न कम्युनिकेशन। देखिए क्या है, रिटर्न मतलब होता है लिखना। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए क्या है, लेटर, नोट्स, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, नोटिस एंड नोटिस बोर्ड, नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड, ठीक है। जैसे लेटर भेजते हैं हम, ठीक है, या नोट भेजते हैं, या किसी को ईमेल करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, या व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक रिटर्न कम्युनिकेशन है, ठीक है। मतलब लिख कर भेजना यहाँ से और दूसरे पर्सन के पास भेजना, दूसरा क्या करता है, उसको समझता है, ठीक है। तो ये क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन। ये किस लिए यूज होता है, ऑफिस वर्क के लिए, स्कूल नोटिस और एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंक्लूजन। कम्युनिकेशन हैज़ अ डिफरेंट टाइप, कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप होते हैं, ईच टाइप इज इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ। जितने भी टाइप्स हैं वो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टडी, बिजनेस, गुड कम्युनिकेशन हेल्प अ क्लियर अंडरस्टैंड एंड बेटर रिलेशनशिप। गुड कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प करती है, मतलब एक तो बेटर रिलेशनशिप, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनना, ठीक है, इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है।
अगर हमारा टॉकिंग सेंस या कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी मतलब हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन टॉकिंग पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर भी, ठीक है। तो आई नो कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो जो इसके नोट्स है मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।